श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, आज से पूर्व दिवस पर जो प्रसंग का श्रवणामृत हम लोगों ने पान किया कि प्रभु श्री राम जी भृगुकुल श्रेष्ठ परशुराम जी से कहते हैं कि प्रभु ही सेव कहीं समरुकस तजहु विप्र बर रोज बेसु बिलो के कहे सिकछु बालक हूँ नहीं दोष। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि स्वामी और सेवक में कैसा युद्ध। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। तो यहां पर प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं अपने अनुज लक्ष्मण की तरफ से कि आपका यानी वीरों का सा आपका वेश देखकर ही बालक लक्ष्मण ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है कि आपको कुठार बाण धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह बालक यानी लक्ष्मण जी आपका नाम तो जानते थे, पर उसने आपको पहचाना नहीं और अपने वंश यानी रघुवंश के स्वभाव के अनुसार लक्ष्मण ने उत्तर दिया। और यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता कि जब तुम यौ मुनि की नाई पदरज सिर सी सुधरत गोसाई क्षमहु चूक अनजानत केरी चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी। और अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए, उससे अनजान में यह भूल हुई है। अब ब्राह्मणों के हृदय में तो बहुत अधिक दया होनी चाहिए। और अपने लिए कहते हैं कि हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे। अब आप ही कहिए ना कि कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। और इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। कि कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परसु सहित बड़ा नाम। तो इस तरह प्रभु श्री राम जी के विनीत और मृदु वचन पर जब श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा कि बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, तो उस पर परशुराम जी कुपित होकर या क्रोध की हंसी हंसकर वो बोलते हैं कि बोले भृगुपति सरस हंसी तहु बंधु समबाम। तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। और परशुराम जी फिर अपनी बड़ाई, अपने प्रभाव और अपने बल को प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। तो यहां प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि राम कहा मुनि कहु बिचारी रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, जरा विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। और क्यों? क्योंकि छुवत ही टूट पिनाक पुराना मैं के ही हेतु करूं अभिमाना। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, तो मैं किस कारण से अभिमान करूं। और जो परशुराम जी ने कहा था
कि भंजऊ चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जगु ठाढ़ा। तो इसी पर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पुराना पिनाक धनुष है जो कि छूते हुए टूट गया, छूते ही, खाली स्पर्श मात्र करते ही वो टूट गया, खंड खंड हो गया। और तो मैं किस कारण इस पर अभिमान करूं। और आगे कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि जव हम निद रही विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तव अस को जग सुभटु जही, भय बस नाम ही मात। कि हे भृगुनाथ, हे भृगुकुल श्रेष्ठ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुन लीजिए, फिर संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। भाई परशुराम जी विप्र कहे जाने से अपना अपमान मानते हैं कि बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु समबाम। तो इसी पर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आप विप्र के संबोधन से, विप्र बुलाने से अपना निरादर मानते हैं, किंतु हम आपका निरादर करने के लिए विप्र नहीं कहते। हम तो आपके आदर और सम्मान के लिए ही आपको विप्र कहते हैं कि निदरहि विप्र बदी, कि हम ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण का निरादर कभी नहीं करते। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जब हम निदरहि विप्र बदी, तो जो हम निदरहि कि हम तो विप्रवर कहकर आपका आदर ही करते हैं, किंतु आप अपना ब्राह्मण स्वरूप भूल गए हैं, अपना धर्म छोड़ बैठे हैं, इससे आपको निरादर ही सुझाई पड़ता है। ऐसा लगता है हम आपको निरादर कर रहे हैं, आपका निरादर कर रहे हैं। तो इसी पर कहते हैं कि तव अस को जग सुभटु जेहि, कि हम तुमको ब्राह्मण जानकर मस्तक नवाते हैं, सिर झुकाते हैं, सुभट जानकर भय से माथा आपके लिए नहीं नवाते हैं, ये जान लीजिए। असत्य सुनहु भृगुनाथ, हम कुछ अपनी बड़ाई के लिए बात नहीं कहते, किंतु सत्य सत्य कह रहे हैं, हम सत्य वक्ता हैं। ब्राह्मण्य सत्य संधश्च रामो दासर्थ यथा। और कहते हैं जग सुभटु, तो वस को जग सुभटु जेहि, तो जग सुभटु, यहां जग से तीनों लोगों को प्रभु श्री राम जी ने दर्शाया, क्योंकि आगे तीनों लोग को गिनाए हैं। तो यहां प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण के अनादर से डरता हूं, किसी सुभट के भय से सिर झुकाने वाला नहीं हूं, मेरा मस्तक विप्र चरणों में ही झुकता है, योद्धा के चरणों में नहीं। तो इस तरह यहां पर व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों में समान चमत्कार कर व्यंग ही किया है। और यह भी दर्शाते हैं, यह भी दिखाते हैं कि वस्तुतः आप सुभट नहीं है, और यह क्षत्रिय संघार वाला जो तेज आप में है वह हमारा ही दिया हुआ है। तो आपका यह आवेशावतार है, और रमापति ने धनुष देते समय यह तेज आपको दिया था। और प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जवरन हम ही पचारई को, लरहि सुखेन कालुकिन हो। कि देवता, दानव या दैत्य, राजा, अनेकों योद्धा, चाहे वे बल में हमारे बराबर वाले हो या हमारे समान बलवान हो, और चाहे अधिक बलवान ही क्यों न हो, अजवरन हम ही पचारई को,
लरहि सुखेन कालुकिन हो। और यदि हमें कोई भी रण में ललकारे पचारे तो हम सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह मूर्तिमान काल ही क्यों न हो। और क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। भाई क्षत्रिय शरीर धारण कर जो लड़ाई करने से डरा, उस नीच ने अपने कुल में कलंक को लगाया, उसके कुल को कलंक लगता है। कहूं सुभाऊ न कुल ही प्रशंसी, कालहू डर ही नरन रघुवंशी। तो मैं स्वभाव से अर्थात बनाकर नहीं कहता हूं, कोई कुल की प्रशंसा करके नहीं कहता, अर्थात मैं यथार्थ सत्य ही कहता हूं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। तो विप्रवंश कई अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। तो ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपको डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, या यूं कहें कि जो सबसे निर्भय है वह भी आप से डरता है। तो कृपालु भक्त वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। कि देव दनुज और भूपति बताकर तीनों लोकों के वीरों को बता दिया। भाई देव से स्वर्ग, दनुज से पाताल और भू यानी पृथ्वी के पति से मर्त्य लोक के वीर कह दिए। भाई समबल अधिक हो बलवाना, कि सम अधिक और न्यून तीन श्रेणियां होती हैं, और उसमें भी यहां सम और अधिक दो ही को प्रभु ने कहा, न्यून को नहीं कहा। कारण कि जो समान होगा या अधिक बलवान होगा वही तो रण में ललकारेगा, और जो कम होगा न्यून बल वाला होगा तो वह कहां रण में ललकारेगा। भाई जो समान होगा या अधिक बलवान होगा वही रण में ललकारेगा, और जो कम होगा कम बलवान होगा वह क्यों प्रचारने लगे, क्यों ललकारने लगे, तो उसका तो साहस ही नहीं होगा कि वह सामने आए। तो प्रभु श्री राम जी किसी को अपने से न्यून नहीं कहते। अब यहां प्रभु जी की वाक्पटुता और उनके व्यवहार को देखिए, उनके वचनों को देखिए कि श्री राम जी के समान कोई नहीं है, तो अधिक कहां से होगा कि यही समान अतिशय नहीं कोई। फिर भी प्रभु श्री राम सबको अपने समान और अधिक कहते हैं। तो यह प्रभु श्री राम जी की शिष्टता है, प्रभु श्री राम जी का शील है। भाई सब कोई प्रभु श्री राम जी से न्यून है, उनसे कम है, फिर भी प्रभु किसी को अपने से न्यून नहीं कहते, अपने से कम नहीं कहते। और जो प्रतिष्ठित बड़े लोग हैं तो उन बड़े लोगों के बोलने की यही रीति भी है। तो अब यहां एक शंका कि लक्ष्मण जी ने देवताओं से लड़ने को नहीं कहा, केवल यही कहा था कि सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। किंतु यहां प्रभु श्री राम जी देवताओं से लड़ने को कहते हैं कि देव दनुज भूपति भट नाना, और दूसरी तरफ लरहि सुखेनु कालुकिन हो। तो ये क्या बात है? वास्तव में प्रभु श्री राम जी देवताओं से लड़ने को नहीं कह रहे, उनसे लड़ाई करने को नहीं कहते। देवताओं में जो सुभट हैं, जिनको युद्ध करने का अभिमान है, जैसे कि जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना, तो उनसे लड़ने को कह रहे हैं। अब ब्राह्मण और साधुओं की सुभटों में गिनती नहीं है, इसी से देवताओं से लड़ने को नहीं कहते, साधु ब्राह्मण से नहीं, देवताओं से जो लड़ने की उत्कंठा रखते हैं, लड़ने का युद्ध करने का अभिमान जिन देवताओं को है,
उनसे लड़ने की बात कहते हैं, किंतु साधु और ब्राह्मण से लड़ने की बात नहीं। और आगे कह रहे हैं कि जवरन हम ही पचारई को लरहि सुखेन काल किन हो। भाई परशुराम जी प्रभु श्री राम जी को ललकारते हैं कि छल तज करहि समर शिवद्रोही। इसी पर प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि जवरन हम ही पचारई को लरहि सुखेन कालु किन हो। कहने का आशय कि देवता, धनुज, भूपति कोई भी हो, हम सबसे लड़ेंगे। इतना ही नहीं, लरहि सुखेन, कि हमें ललकारने वाला कोई सुभट मिले तो हमें भी युद्ध करने में बड़ा उत्साह होगा, सुख प्राप्त होगा। और काल किन हो, काल सबसे बड़ा है। उत्तरकांड में बाबा जी ने इसका उल्लेख किया, अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। तो सो ऐसा दुर्तिक्रम काल भी यदि हमें ललकारे तो हम उससे भी सुखपूर्वक लड़ें, उसका भी कदापि भय न माने। और सुखेन यानी सुखपूर्वक लड़ने का भाव, कि क्षत्रिय में यह गुण होना चाहिए कि क्षत्रिय को समर में उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए। और श्री राम जी देव, धनुज आदि से और काल से लड़ने को कहते हैं, किंतु यद्यपि उनको जीतने का सामर्थ्य है तो भी जीतने की बात नहीं कहते, अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। यह भी शिष्टता और शास्त्र मर्यादा का प्रभु श्री राम जी का पालन करना है। और क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना कुल कलंकुत ही पावर आना। भाई क्षत्रिय का देह का धर्म समर है। पहले प्रभु श्री राम जी ने कहा कि ऐसा कौन सुवट है जिसे हम भयवश मस्तक नवाएं, उसके सामने माथा झुकाएं। और यह कहकर अब भय में दोष को दिखाते हैं कि क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना कुल कलंकुत ही पावर आना। भाई क्षत्रिय कुल का धर्म कहा कि क्षत्रिय संग्राम में भय न करे और ललकार सुनने पर सुखपूर्वक लड़े। और अब क्षत्रिय कुल का अधर्म कहते हैं कि क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कि क्षत्रिय का शरीर समर के लिए ही है। और जिसे अपने तन की शंका होती है कि न जाने यह शरीर रहे कि जाए, और उसका मन शंका, मन में जो शंके को लाना ही कुल का कलंक लाना है। कहने का जो भाव है कि समर में शंकित होना क्षत्रिय के लिए कलंक है, क्योंकि कुल में कलंक आने से कुल को नरक में जाना पड़ता है। अब कुल का नाम ही डूब गया। तो समर में शंकित होने से क्षत्रिय को पावर अधम कहा। अकहूं सुभाऊ न कुल ही प्रशंसी कालहु डरहि नरन रघुवंशी। न कुल ही प्रशंसी, कि रघुवंशी काल को भी नहीं डरते, कि कहूं स्वभाव न कुल ही प्रशंसी। पहले ही कह दिया, जिससे कि यह शब्द कुल की प्रशंसा करने के अर्थ में न समझे परशुराम जी और न कोई और समझे, किंतु यथार्थ कथन ही निश्चित हो कि कालहु डरहि न रघुवंशी। हम काल को नहीं डरते, ऐसा कहने से अपने मुख अपनी बड़ाई पाई जाती। भाई यही होता कि अपने मुख से अपने मुंह में या मिट्ठू बनता है। इसलिए ऐसा नहीं कहा प्रभु श्री राम जी ने। कुल की बड़ाई के द्वारा अपनी भी बड़ाई की, अर्थात हम रघुवंशी हैं, इससे हम भी काल से नहीं डरते। और पहले अपने संबंध में कहा था कि लरहि सुखेन कालु किन हो, सुखपूर्वक लड़ना कहकर अभिप्राय से ये दर्शाया कि काल से नहीं डरते। साक्षात बड़ाई का शब्द अपने लिए नहीं कहा। अकालों से काल की बड़ाई को दिखाया कि जब काल को नहीं डरते तब और वीर किस गिनती में हैं, और कोने ठौर पर रुकी हैं, तो उससे अधिक तो कोई और है ही नहीं कि जिससे प्रभु श्री राम जी डरें। और इस पर, इतना कहने पर यदि परशुराम जी कहना चाहें कि जब काल से नहीं डरते हो तो सिर आगे क्यों धरते हो,
कि कर कुठारू आगे यह सीसा, यह क्यों कहते हो? तो उसका उत्तर प्रभु श्री राम जी देते हैं कि विप्रवंश कई अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। भाई जो काल को भी नहीं डरता वह तुमको डरता है। इससे प्रभु श्री राम जी यह दर्शा रहे हैं कि हम काल को नहीं डरते पर तुमको डरते हैं। और इसी के अंतर्गत ब्राह्मण से डरने का महात्म्य कहते हैं कि जो तुम्हें डरे वह अभय हो जाए और फिर उसे किसी से भय न रह जाए, सभी उसके वशीभूत हो जाएं। भाई आपसे डरे बिना अभय को भी भय होता है। इस तरह प्रभु श्री राम जी के कोमल गूढ़ वचन को सुनकर कि सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। श्री रघुनाथ जी के कोमल और गूढ़ वचन को सुनकर परसुधारण करने वाले अर्थात परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। उघरे पटल परसुधर मति के, यानी बुद्धि के पर्दे जो पट पड़े हुए थे वो खुल गए। और परशुराम जी बोलते हैं कि राम रमापति कर धन लेहू, खैचहु मिटय मोर संदेहू। हे राम, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी का यह धनुष हाथ में ले लीजिए और इसे खींचिए जिससे कि मेरा संदेह मिट जाए। जो परशुराम जी ने कहा था कि तहु बंधु समबाम, उसका उत्तर देते हुए प्रभु कहते हैं कि निर्भय होने से ही आप मुझे वाम कहते हैं। सो यह विप्रवंश की प्रभुता है, मेरी नहीं है। मैं विप्रवंश को डरता हूं इसलिए अभय हूं। मैंने तो विप्र गुरु पूजा का अभेद कवच पहन रखा है, अतः मैं अकुतो भय हूं। मैं ही नहीं, जो ही विप्रवंश से डरेगा, विप्र गुरु पूजा का अभेद कवच को धारण करेगा और वही अभय हो जाएगा। तो प्रभु श्री राम जी के वचन मृदु हैं, अब परशुराम जी से डरना स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही साथ उनके वचन गूढ़ हैं। अब परशुराम जी की प्रतिष्ठा विप्रवंश होने से कर रहे हैं, यानी परशुराम जी के ब्रह्म बल से डर रहे हैं। स्वधर्म पर रहने से ही ब्राह्मण की प्रतिष्ठा है। और छात्र धर्म यानी जो क्षत्रिय का धर्म है वह परशुराम जी के लिए परधर्म है। और आपद धर्म के रूप में क्षत्रिय धर्म को स्वीकार करने पर भी वह स्वधर्म नहीं हो जाएगा। आपद धर्म रूपी कारण के हटते ही परधर्म का त्याग करके स्वधर्म पर तुरंत आ जाना चाहिए। भाई कोई आपद काल आता है तो उसमें आपद धर्म को ग्रहण किया जाता है, किंतु वह आपात परिस्थिति जाने पर व्यक्ति आपद धर्म को त्याग कर अपने स्वधर्म पर आ जाता है और आ जाना चाहिए। तो पर धर्म का जो अभिमान इतना गूढ़ नहीं होना चाहिए कि उसमें ही अपनी प्रतिष्ठा को मानने लगे, कि उसी पर अपनी प्रतिष्ठा बना लें। तो ऐसी बातचीत की कि परशुराम जी के अज्ञान रूपी पटल हट गए, खुल गए। और ठीक इसी तरह कृष्णावतार में श्री कृष्ण भगवान ने स्वधर्म परित्याग पूर्वक यानी पर धर्म के त्याग के लिए भिक्षा हेतु सन्नद्ध अर्जुन को उपदेश देकर स्वधर्म पर आरूढ़ किया। तो ठीक उसी भांति इस अवतार में परशुराम जी को परिधर्म, दूसरे के धर्म, पर धर्म जो कहते हैं, उस क्षत्रिय धर्म से हटाकर स्वधर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म पर आरूढ़ किए। और प्रभु श्री राम जी के कि सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के।
तो प्रभु के वचन कोमल हैं। परशुराम जी के वचनों का खंडन किया और अपना क्षत्रिय धर्म कहा, पर वचन में कठोरता नहीं आने दिया। प्रभु श्री राम जी मृदु तो सर्वदा ही बोलते हैं, सदा ही बोलते हैं, पर यहां प्रयोजन के आ पड़ने पर वचनों को और भी कोमल करके बोले कि जिससे परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाए। और यहां प्रभु के वचन गूढ़ हैं, अर्थात इनमें बहुत सारा आशय भरा हुआ है और इन वचनों का अभिप्राय भी गुप्त है। तो यहां गुप्त अभिप्राय यह है कि तीनों लोकों को एवं काल को जीत सकने का सामर्थ्य और ब्राह्मण की गालियां सुनने, इतना ब्राह्मण ईश्वर में ही है, अन्य में नहीं हो सकता। और शिव धनुष जिनके स्पर्श मात्र से टूट जाए, जिसको अब इसका अभिमान ना हो कि मैं कहीं हेतु करूं अभिमाना, और जिसमें इतनी क्षमा है, वह ईश्वर ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं। इसलिए अभिप्राय सारे गुप्त हैं। भाई सब ब्राह्मणों को सिर नवाया, सकल दुजन मिल नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। तो इस धर्म से रघुकुल की रक्षा की और प्रभु के वचन सुन उघरे पटल पर सुधर्मति के। परशुराम जी की बुद्धि पर बहुत पर्दे पड़े हैं। वह पर्दे कौन से हैं जो परशुराम जी के बुद्धि के ऊपर पड़े हुए हैं, ढके हुए हैं? भाई उनका उघाड़ना आगे परशुराम जी स्वयं अपने मुख से कहेंगे कि जय मद मोह कोह भ्रमहारी। भाई मद मोह क्रोध और भ्रम, जो भ्रम है वह अंधकार रूप है। मद मोह महाममता रजनी। और दूसरी तरफ कहते हैं कि घोर क्रोध तम निशि सो जागा। और श्री राम जी के वचन रवि किरण है कि तम पुंज दिवाकर तेज अनी। और महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो इस तरह मद आदि से बुद्धि दूषित हो गई, उस पर पर्दे पड़ गए, समझ ही उनकी चली गई, यानी परशुराम जी की समझ ही न रह गई। और जब मद आदि न रह गए, हट गए, छट गए, तब बुद्धि निवारण हुई और श्री राम जी का स्वरूप परशुराम जी को समझ पड़ा और परशुराम जी ने जाना कि आप परमेश्वर हैं। तो परशुराम जी कहते हैं कि राम रमापति कर धनु लेहू, खैचहु मिटे मोर संदेहू। भाई विष्णु का धनुष शिव धनुष से कठोर था और श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को खींचा और तोड़ा, तो इससे उनका संदेह नहीं गया। या यूं कहें कि विष्णु भगवान ने परशुराम जी से कहा होगा कि यह धनुष हमारे सिवा कोई दूसरे से न खींचेगा। पहले भी इसका उल्लेख किया जा चुका है कि विश्वकर्मा जी ने 2 धनुष का निर्माण किया था। एक वह धनुष पिनाक जिसे प्रभु श्री राम जी ने तोड़ा और दूसरा भगवान विष्णु जी के लिए सारंग धनुष। तो परशुराम जी शिव जी से धनुष विद्या सीखते थे और तब कोई धनुष इनके बल के आगे नहीं टिकता था। वह जिसे खींचे परशुराम जी वह टूट जाए, तब शिव जी ने अपना पिनाक धनुष दिया जो न चढ़ सका और न इनसे टूटा। और फिर परशुराम जी ने महेंद्रांचल पर्वत पर तपस्या करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया और तब विष्णु भगवान ने अपना वह धनुष जो शिव जी से संग्राम करने के लिए निर्माण किया गया था परशुराम जी को दे दिया। किंतु यह कहकर दिया था कि श्री राम जी के अवतार हो जाने पर तुम्हारे कार्य और अवतार का अंत हो जाएगा और यह आयुध उनके पास चला जाएगा, यानी जो प्रभु श्री राम परब्रह्म अवतार लेंगे। तुम्हारे सिवा जो कोई इसे चढ़ावे
उसी को समझना कि परात्पर ब्रह्म ही का यह अवतार है। और तब से यह सारंग धनुष परशुराम जी के पास है और अब तक यह धनुष न किसी के पास गया और न किसी ने इसे चढ़ाया था। इसीलिए परशुराम जी समझते थे कि अभी अवतार ही नहीं हुआ पर ब्रह्म का। अब पिनाक के टूटने का भविष्य परशुराम जी को मालूम नहीं था। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया कि परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी से यह कहा कि यह धनुष विष्णु भगवान ने भृगुवंशी ऋचिक जी को थाती यानी धरोहर दिया था और जो ऋचिक जी ने अपने महात्मा पुत्र जमदग्नि को दिया और जमदग्नि जी से मुझे मिला। और इसका दूसरा रूप अध्यात्म रामायण में मिलता है कि परशुराम जी ने यह कहा कि मैंने बाल्यावस्था में चक्र तीर्थ में जाकर तपस्या द्वारा परमात्मा नारायण विष्णु भगवान को प्रसन्न किया और तब उन्होंने प्रकट होकर मुझे पितृघाती है श्रेष्ठ कार्तवीर्य का वध करने और फिर 21 बार पृथ्वी को निःक्षत्रिय करने की आज्ञा देते हुए कहा कि तुम मेरे चिदंश से युक्त होकर यह काम करो और फिर संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को देकर शांति लाभ करो और रामावतार होने पर मेरा दिया हुआ तेज मुझे में लौट आवेगा। तो उसी पर परशुराम जी कहते हैं कि राम रमापति कर धन लेहु। तो इसके कई और अर्थ पूज्य संतजन और टीकाकार जनों ने दिए हैं कि रमापति के हाथ का धनुष लो, रमापति कर धनु लेहु, कि रमापति का धनुष हाथ में लो, रमापति का धनुष लो। और रमापति कि जो श्री राम जी ने कहा कि विप्रवंश कई असि प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डेराई। तो यह लक्षण रमापति में है और यह सोचकर कहते हैं कि रमापति का धनुष हाथ में लीजिए और खींचिए। कर लेहु यानी हाथ में लीजिए और कर में लेने का भाव कि परशुराम जी धनुष और बाण सौंप रहे हैं, अर्थात यह जनाते हैं या दर्शाते हैं कि यह आपका धनुष है, आप अपना धनुष और बाण लीजिए। लोक रीति है कि जिसकी चीज है उसके हाथ में सौंपी जाती है। खींचो मिटे मोर संदेहु, कि खींचने से मेरा भ्रम मिट जाएगा और यह निश्चय हो जाएगा कि आप ही रमापति हैं। अगर इसके भाव की बात करें कि आपने वचन से हमारा भ्रम को मिटाया, आप कर्म से संदेह मिटाइए। भाई पुरुषार्थ कथन से संदेह बना रहा, अब पुरुषार्थ कर दिखाने से संदेह दूर हो जाएगा। तो पहले परशुराम जी को भ्रम था, श्री राम जी को राजकुमार समझते थे। भगवान के उत्तर के वचन सुनकर संदेह उत्पन्न हो गया कि ये राजकुमार हैं या परमेश्वर हैं, निश्चय नहीं कर पाते। इसलिए विष्णु जी के धनुष को खींचने को कहा और खींचने से निश्चित हो जाएगा कि भगवान हैं, और न खींच पाए तो ये समझ लेंगे कि ये भगवान नहीं बल्कि राजकुमार ही हैं। तो परशुराम जी कि इतना कहते पर कि देत चापू आपू ही चली गयऊ परशुराम मन विस्मय भयऊ। भाई धनुष देने लगे तो वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा विस्मय, आश्चर्य और भय हुआ कि जाना राम प्रभाऊ तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरि पानी बोले बचन हृदय न प्रेम यमात। तब परशुराम जी ने श्री राम जी के प्रभाव को जाना, जिससे उनका शरीर पुलकित हो गया, पुलक कर प्रफुल्लित हो गया। और परशुराम जी हाथ जोड़कर वचन बोले, अब प्रेम हृदय में समाता ही नहीं, हृदय में अमाता ही नहीं। तो देत चापू आपू ही चली गयऊ। देत अर्थात परशुराम जी धनुष देने नहीं पाए,
थे कि धनुष स्वयं ही चला गया, चली गई कि आप ही चलकर श्री राम जी के हाथ में गया। भाई परशुराम जी ने कहा था कि आप धनुष खींचकर हमारा संदेह दूर करें। सो धनुष ने स्वयं चल जाकर प्रभु के हाथ में जाकर यह दर्शा दिया, यह दिखा दिया, जनवा दिया कि मैं इन्हीं का धनुष हूं, और इतने से ही इनका संदेह दूर कर दिया कि अपने से चले जाकर यह दर्शाया कि मैं इन्हीं का हूं। तो देत चापुआ पुही चली गई। तो इसके कुछ भाव और पूज्य संतजन और टीकाकार जनों ने कहा कि धनुष को देते ही उसके साथ ही आप ही से परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर रामचंद्र जी के मुख में प्रवेश कर गया। नृसिंह पुराणोक्त रामायण में उल्लिखित है, ज्या घोषम करोद वीरो वीर स्थैव आग्रतस्तदा ततः परशुरामस्य देहान् निष्क्रम्य वैष्णवम् पश्यताम सर्वदेवानां तेजो राम मुखे विशन। भाई परशुराम का अंश चला गया, वे खाली ब्राह्मण और जीव रह गए, क्योंकि परशुराम जी तो आवेशावतार हैं। अब परशुराम जी 5 कला के अवतार हैं, और वे 5 कलाएं धनुष के साथ ही जाकर श्री राम जी में लीन हो गई। और वही यह उल्लेख पद्म पुराण उत्तरखंड में उल्लिखित है कि श्री राम जी ने ज्यों ही वह धनुष लिया, त्यों ही उसके साथ ही उन्होंने अपनी वैष्णव शक्ति को भी खींच लिया, जिससे परशुराम जी ब्राह्मण की भांति वीर्य और तेजहीन हो गए। तो इस पर यह सब देखकर कि मन विस्मय भयऊ। कौन? परशुराम मन विस्मय भयऊ, कि विस्मय हुआ कि विष्णु जी का धनुष श्री राम जी के पास स्वयं से ही कैसे चला गया। तब यह निश्चित किया कि ये भगवान के अवतार हैं और धनुष दिव्य है। भाई श्री राम जी को अपना स्वामी जानकर उनके पास चला गया, क्योंकि भगवान के सब आयुध दिव्य हैं। जैसे उनके बाण कार्य करके यानी लक्ष्य का भेदन करके फिर लौट आते हैं और तर्कस में प्रवेश कर जाते हैं, जैसा कि लंका कांड में उल्लेख है कि अस कौतुक करि राम सर प्रभु से आई निसंग। लंका कांड में ही उल्लेख है कि मंदोदरी आगे भुज सीसा धरि सर चले जहां जगदीसा। भाई विस्मय के 2 कारण, एक तो धनुष को स्वयं चला जाना, भाई धनुष स्वयं चला गया, और दूसरे श्री राम जी का पुरुषार्थ। तो आश्चर्य हुआ कि ऐसे अत्यंत कोमल बालक ने महाधनुष को खींच लिया। जैसे जो लक्ष्मण जी रावण के उठाए न उठे और उन्हें जब हनुमान जी ने उठा लिया तब रावण को विस्मय हुआ था कि अस कहि लक्ष्मण कह कपिलायो देखि दशानन विस्मय पायो। तो मन में विस्मय हुआ कि विष्णु भगवान ने तो कहा था कि जब हम चढ़ावेंगे तब चढ़ेगा, और यह तो अपने से ही चढ़ गया। इसलिए ये विष्णु के भी विष्णु अर्थात उनके भी सेव्य ब्रह्म प्रभु श्री राम जी ही हैं। तो परशुराम जी यह डरे कि रोदा चढ़ाने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि अब यह निष्फल नहीं जा सकता। भाई प्रत्यंचा चढ़ाने पर कि तुम ब्राह्मण हो और हमारे गुरु विश्वामित्र जी के संबंधी हो, इससे हम तुमको नहीं मारते। अब तुम बताओ कि हम इससे तुम्हारी गति का नाश करें, जिससे तुम जहां चाहते हो हवा में चले जाते हो, या जो तुमने अपना लोकालोक परलोक बनाया उसे नष्ट करें। तो बाण चढ़ाते ही इनका तेज नष्ट हो गया। इससे परशुराम जी घबराए और प्रार्थना की कि जो लोकालोक हमने उत्पन्न किए हैं उनका नाश कर दीजिए।
हम फिर तप करके परलोक बना लेंगे। क्योंकि परशुराम जी ने विचार किया कि शरीर ही न रहेगा तो फिर क्या हो सकेगा। पवित्र रामायण में इसका उल्लेख है कि नाक में पिनाक मिस बामता बिलो की राम, रोक्यो पर लोक लोक भारी भ्रम भानिके। तो भृगुपति गए बनहि तप हेतु, तब श्री रामचंद्र जी ने इनका परलोक नाश कर और परशुराम जी को अभय किया। तो जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरि पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। जब श्री रामचंद्र जी ने अपना प्रभाव दिखाया तब जाना कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, अजानत तुम्हई होई जाई। और यहां परशुराम जी के तन मन वचन में प्रेम प्रदर्शित हो रहा है। पुलक प्रफुल्लित गात यह तन का प्रेम, बोले वचन यह वचन का प्रेम, अब प्रेम न हृदय अमात यह हृदय अर्थात मन का प्रेम है। तो मन और हृदय पर्याय है कि स्वांतम ह्यन्मान सम्मन है, अमर कोश में उल्लेख है। और राम जी का प्रभाव जाना तब वचन बोले, तो इस कथन या वचन का जो आशय है कि आगे अपने वचनों में उनका प्रभाव कहेंगे। तो बोले वचन हृदय न प्रेम अमात, तो जब हृदय में प्रेम ही न अमाया, न अट सका, न समाया, तब वचन द्वारा वह प्रेम निकल पड़ा। कि वचन प्रेममय है, तन मन वचन से प्रार्थना करते हैं। जोर पानी तन से स्तुति करना वचन से, और हृदय से प्रेम होना यह मन से प्रार्थना करना है। जब कोई हार जाता है तब वह लज्जित होने से ग्लानि युक्त होता है, किंतु यहां परशुराम जी को हारने पर भी परम प्रेम उत्पन्न हुआ। तो इस तरह अब परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुलने पर, पट खुलने पर, प्रभु जी को पहचानने पर, अब परशुराम जी प्रभु के लिए क्या कहते हैं, इसका श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।